फ्रेंड्स, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, शरीर कमज़ोर हो जाना, दांत कमज़ोर होना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरे पर तेजस नहीं है, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंख कमज़ोर हो जाना इत्यादि, ये सब लक्षण बुढ़ापे के अवस्था में होते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं है। आजकल जवान युवा इन बुढ़ापे की शिकार हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे हमारे उम्र से भी 20 साल यंग हम दिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लिविंग मोमेंट। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं लोग, और इसके लिए कई तरह के क्रीम्स भी आए हैं मार्केट में। बालों के लिए कलर लगाते हैं और कम उम्र में ही आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी होते हैं। ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 7 नियम। इसके लिए आपको कुछ पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना जीवन शैली को बदलना है, जिससे जवानी का जिंदगी आपकी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करें। अब हम जानेंगे वो 7 नियम जो हमें जवानी बना सके। हमारा 7वां नियम है ड्रिंक 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। हाँ, रोज सुबह उठने के बाद 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर को आराम मिलेगा, पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, शरीर बहुत हल्का हल्का लगेगा और आप एक स्वस्थ इंसान महसूस करोगे। क्योंकि हम 7-8 घंटे सोकर उठते हैं तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हुआ रहता है। आप सुबह उठते ही पानी पीते हैं तो आप हाइड्रेटेड रहोगे और शरीर के कई लाभ मिलते हैं, जैसे वेट लॉस में आपको मदद मिलेगा, किडनी फंक्शन बेहतर हो जाते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, एसिडिटी दूर होगा, स्किन हेल्दी रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है। फ्रेंड्स, इससे आपके 50 से 60% रोग मुक्त हो जाएंगे। हमारा 6ठा नियम है योगा और प्राणायाम। आजकल भागदौड़ जिंदगी, गलत खान पान, इससे हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी बहुत ही बढ़ रहे हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, साथ ही साथ हेयर फॉल होना, चेहरे पर खील मुहासे होना, ये सब कॉमन हो गए हैं। लेकिन आप रेगुलरली योगा और प्राणायाम करने से आपको बहुत ही आराम मिलेगा अपने शरीर और माइंड के लिए। इसलिए रोज मिनिमम 15 से 20 मिनट योगा या एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ आसन के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपको कौन से भी आसन पता ही नहीं है तो आप YouTube पर सर्च कीजिए और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसमें खास आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। रोज कम से कम 5 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में बहुत ही खास है, आप ये कर सकते हैं 2 आसनों को। एक है अनुलोम विलोम, यानी नाड़ी शुद्धि भी उसको कर सकते हैं, और भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम और योग करने से आपकी त्वचा में चमक आएगा और आप बहुत ही यंग महसूस करोगे। बालों की समस्या भी कम होंगे और फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 5वां नियम है हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, आजकल हम जो खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीभ के स्वाद के अनुसार होते हैं। हम अपना डाइट पर ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सुने होंगे 80:20 रेशियो। क्या इसका मतलब? ये है कि आइडल वेट के लिए आपको 20% एक्सरसाइज, योगा या जिम करना होता है और 80% आपके डाइट पर ध्यान देना होता है। इसलिए आप भी यंग या कम उम्र दिखना चाहते हैं तो अपना डाइट पर ध्यान दें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल को खाना है। आपकी डाइट में न्यूट्रिशन पदार्थ भी होना चाहिए, ना ही कैलोरीज इंटेक को बढ़ाने वाले चीज़ें जैसे शुगर से बने हुए पदार्थ, एग्जाम्पल केक, बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तले हुए चीज़ें और फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। आपको लगता होगा हाँ ये तो सही है और सच भी है, लेकिन अक्सर हम लोग जाने अनजाने में भी इसको फॉलो नहीं करते। इसलिए आप इस पॉइंट को आप हल्के में मत लें। हमारा 4था नियम है खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना।
हाँ, खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर आप भी एक गलती करते हैं तो आज से ही इसे बंद करें, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे, वो जहर है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि भोजनांते विषमवारी, यानी भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो वो जहर के समान है। इसलिए आप आज से ही बंद कीजिए। फिर क्या कारण है इसका? कारण यह है कि आप गैस या स्टोव पर कुछ खाना पकाने के लिए रखे हैं और खाना पूरी तरह से पकने तक हम गैस को चालू ही रखते हैं, फिर हमारा खाना पूरी तरह से पकता है। अगर आप थोड़ी पकने के बाद गैस को बंद करते हैं तो ठीक से खाना नहीं पकेगा। वैसे ही हमारा खाना पेट के अंदर जाके काम करता है। जैसे हम अपना भोजन लेते हैं, खाना अपने पेट के अंदर जाता है। हमारे पेट के एक अंग है, उसको कहते हैं हम जठर। खाना जैसे पेट में जाएगा और जठर में जाता है, फिर हमारा जठर अग्नि जलेगा। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो खाना पेट में ठीक तरह से पकेगा भी नहीं है, वो सड़ेगा। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है, क्योंकि जठर अग्नि 45 मिनट से 1 घंटे तक उसका काम करता रहता है। फिर उसके बाद आप पानी पी सकते हैं और पानी को घूंट घूंट कर पीना चाहिए। हमारा तीसरा नियम है रात के खाने को सनसेट से पहले ही लेना। हाँ, रात का खाना सूर्यास्त के पहले ही लेना चाहिए। आपको पता है, हमारे सेलिब्रिटी से भी आप सुने होंगे कि हमारे रात का खाना बहुत ही जल्दी हो जाता है, यानी सनसेट के पहले ही हो जाती है। एग्जाम्पल है, आपको पता है वो अक्षय कुमार जी, वो इतना फिटनेस के रूटीन में इस बात को बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्यास्त होने से पहले खाना खाने से आपका जठर अग्नि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिर जो भी आप खाते हैं वो शरीर को लगेगा भी, ना ही तो वो खाना अपने फैट के रूप में जमने लगता है। फिर कई बीमारियों के साथ अपना शरीर बुढ़ापे के ओर भी बढ़ने लगता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि रात के भोजन हल्का ही रखें। जैसे आप भोजन किए हैं या नहीं, वैसे आपको लगना चाहिए। अगर आपको सोने से पहले हल्का भूख लगती है तो आप उस टाइम गर्म दूध ले सकते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके रात के डिनर और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे के डिफरेंस होना चाहिए, यानी खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है। हमारा दूसरा नियम है चाय या कॉफ़ी को अवॉइड करें। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं, ना ही तो उनके दिन ही नई शुरुआत होती है। आपको पता है ये अपना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप भी चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इसे समझ लेना। आप सोकर सुबह उठते हैं तो शरीर के पीएच वैल्यू यानी एसिडिक रेंज में रहता है, और आप चाय पीते हैं उसमें भी एसिडिक मात्रा रहती है, तो आपके शरीर के नुकसान ही पहुंचाती है। एसिडिक यानी अपने शरीर की आम्लता यानी पित्त बढ़ती है। पित्त बढ़ने से आपको लगभग 80 से ज़्यादा बीमारियां मौजूद हो जाते हैं। इसलिए चाय या कॉफ़ी ना पिए। अगर आपको चाय पीना ही है तो शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें, हर्बल चाय पिए। अगर आप चाहते हैं तो हर्बल टी कैसे बनाएं और हमारे शरीर के लिए कुछ नुकसान भी ना हो, फिर मुझे कमेंट करें कि हर्बल टी, इसका वीडियो जल्दी से जल्द आपको मिल जाएगा। हमारी लास्ट नियम है बट नॉट द लीस्ट, वो है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना बहुत ही ज़रूरी है। हम जो भी पॉइंट्स अब तक डिस्कस किया वो सब आपने फॉलो किया। इस पॉइंट को आप नहीं करोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग या तो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, ना ही तो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। आप भूत और भविष्य के बारे में चिंता करने से आप अपने वर्तमान का टाइम भी चिंतित में ही गुजरोगे। चिंता करना ज़रूरी है, लेकिन वो हद से ज़्यादा ना हो। आप कितना भी हेल्दी फूड खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, प्राणायाम सब कुछ आप करते हैं, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। फिर ये आपको बुढ़ापे के ओर पर ही लेकर जाएगा। इसलिए वर्तमान में जियो जैसे बच्चे जीते हैं और सदा खुश रहे।
आप रोज़ एक एक नियम को फॉलो करने से आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। फिर जो आप चाहते थे वो भी रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।